कि आप लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप भी मास्टर्स करने जाना चाहते थे यूएसए या लेटर ऑन पढ़ने जाना चाहते थे पीएचडी करने। तो इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है, कब ओपन होगा, कब वीजा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर एक बार रिजेक्ट हुआ तो अगली बार कब अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिलने के लिए क्या एग्जाम देनी पड़ेगी, से लेके आपको एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो काफी सारा स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी सारा स्कोप है, इलेक्ट्रिकल में है। ये स्कोप क्यों है? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। पिछले कुछ हफ्तों और कुछ दिनों में दो ऐसी न्यूज अमेरिका यूएसए से आई हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को हिला के रख दिया है। पहली न्यूज थी कि यूएसए की यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने पे रोक लगाई गई। और दूसरी न्यूज जो आई वो आई थी कि इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा नहीं दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। क्या रीजन है? सबसे प्राइमरी रीजन तो एक ही समझ में आता है कि यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी उनके यहाँ होती हैं, क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं अच्छे कॉलेजेस में मास्टर्स करने की, लाइक हार्वर्ड, वहाँ पे उनके ही लोकल स्टूडेंट्स पढ़ें ताकि उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और इंडियन स्टूडेंट्स उनकी अपॉर्चुनिटी को ना लेके जाएं। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिका पे और आपकी स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे? दोनों हम इम्पैक्ट पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप भी मास्टर्स करने जाना चाहते थे यूएसए या लेटर ऑन पढ़ने जाना चाहते थे पीएचडी करने या कुछ भी करने के लिए। आप अगर एज स्टूडेंट यूएसए जाना चाहते थे तो अब क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखो, ये परमानेंट बेन है नहीं। ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट के यूएस गवर्नमेंट से ठीक ठाक टाइज हैं तो वो कहीं ना कहीं ओपन तो हो जाएंगे, टेम्पररी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये हॉन्ट तो करता ही करता है। तो एक तो एकेडमिक प्लान्स जो स्टूडेंट्स के थे, अगर इसी साल जाना है तो कहीं ना कहीं वो डिले हो जाएगा वीज़ा नहीं मिलने की वजह से, और दूसरे प्लान्स जो हैं, हो सकता है एडमिशन प्रोसेस या मल्टीपल अदर थिंग्स जो है इम्पैक्ट हो सकती हैं। ऑलरेडी जिन्होंने फ़ी पे कर दी है या जिनका बहुत कुछ दूसरा प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, हो सकता है वो मनी बच्चों का वेस्ट हो जाए। दूसरा, फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस अलग आएगा कि हमने पैसे दे दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया। जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो वो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्टूडेंट्स के सामने आ रही है जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में थे कि यूएसए में उन्हें एडमिशन चाहिए मास्टर्स में या कोई भी डिग्री कोर्स में। तो इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है, कब ओपन होगा, कब वीजा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर एक बार रिजेक्ट हुआ तो अगली बार कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें डिले हुआ तो हमारे जो भी कॉलेज के एडमिशन के प्लान्स हैं वो हमारे डिले हो जाएंगे या तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्टूडेंट्स के सामने अभी आ रही है। इम्पैक्ट ऑन यूनिवर्सिटीज, ऑफ कोर्स रेवेन्यू लॉस तो होगा क्योंकि आप अमेरिका का पैसा अगर अमेरिका में लगाओगे तो कंट्री को और यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। बट अगर फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं तो ऑफ कोर्स कंट्री के पास बाहर से पैसा आता है, तो आप इंडिया में कमा रहे हो, इंडिया का मनी वहाँ पे दे रहे हो। ऑफ कोर्स एज पर्सन आपको लेटर ऑन उसका फायदा मिलेगा कि आपको जॉब मिलेगी। बट आप रीसेंट पास्ट में देखेंगे तो अमेरिका में जो आईटी जॉब्स हैं स्पेसिफिकली या कॉरपोरेट जॉब्स हैं स्पेसिफिकली, उनमें बहुत बहुत गिरावट आई है। और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उन स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ से लोन लेके या काफ़ी सारा खर्चा करके इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं यूएसए में और वहाँ उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अगर जॉब नहीं मिल पा रही हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी जा चुके थे और उनके वीज़ाज, जो वर्क वीज़ाज परमिट है, अगर वो कैंसिल हो जाएंगे तो उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना मनी लगाया जस्ट बिकॉज वो चाहते थे कि उन्हें यूएसए में जॉब मिले, पर वो नहीं मिल पा रही है। तो एक थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो डेफिनेटली आती है। रिड्यूस डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो डाइवर्सिटी आती है, कुछ नया लर्निंग, कुछ नया पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स लेके आते हैं तो वो थोड़ा कम जो है हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा रिड्यूस होगा क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली यूनिवर्सिटी। अगर आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ आप रहने के लिए घर भी देखेंगे, खाने के लिए फूड भी देखेंगे, टूर करेंगे, ट्रिप्स करेंगे, तो हर जगह आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा। पर अगर आप एज एन ऑफ कोर्स इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो वो लोअर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि यूएसए को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा छोटा सा तो खलेगा। अब बात करते हैं अगर हमारे पास यूएस नहीं तो क्या। ऑफ कोर्स दूसरी कंट्रीज हैं, बट स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं यूएसए क्यों प्रेफर करते हैं? दो रीज़न है।
एक तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लर्निंग अच्छी मिलती है और दूसरा है वहाँ का कंपैरिज़न ऑफ द पैकेजेस। जिस तरीके की आपकी पैकेजेस वर्सेस खर्चा है, वहाँ सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं यूएस में कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़। अगर आप आईटी वर्ल्ड की ही बात करें, कोई भी हमारे साथ का अगर बंदा है आईआईएससी से, मेरे साथ के पढ़े हुए जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो यही चाहते थे कि उन्हें यूएसए जाने मिले रादर देन एनी अदर कंट्री, क्योंकि वहाँ यूएस में ज़्यादा पैसा मिलता है फॉर द सेम जॉब और खर्चा कंपैरेटिवली दूसरी जगह के कम होता है, तो सेविंग्स बढ़ जाती हैं और वो ही एक सबसे मेजर कारण होता है स्टूडेंट्स को यूएस अट्रैक्ट करता है। अपॉर्चुनिटी है तो सही, इंडिया के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स थोड़ा तो ज़्यादा मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ की करेंसीज एंड ऑल ऑफ कोर्स अच्छी हैं। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़ जो दूसरी हैं, जर्मनी, जर्मनी स्पेशली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वर्क बहुत शानदार होता है। आप देखिएगा इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में जर्मन कार्स का एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कह सकते हैं बोलबाला है या एक डोमिनेंस है। तो जर्मनी डेफिनेटली स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं जो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। फ्रांस है, सिंगापुर है, हांगकांग है। सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटीज़ बहुत शानदार हैं। ऑफ कोर्स सेम ही रीज़न है कि यूएसए के कंपैरिजन में आपको सिंगापुर में उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिलता है, इसीलिए लोग इनको प्रेफर नहीं करते थे। पर अगर यूएस नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट ऑप्शन तो है, अगर इंडिया से बाहर जाना है तो आप ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन डिग्री एटसेट्रा कुछ देख सकते हो। ऑफ कोर्स ऑनलाइन डिग्री पे सबसे बड़ा जो लॉस आपको मिलता है वो यही मिलता है कि आपको वहाँ जॉब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, विच इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न कि स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए भी जाते हैं, स्टडीज़ के लिए जाते हैं। ऑनलाइन डिग्रीज तो हैं, कम से कम आप लर्निंग तो कर ही सकते हो। आप उस डिग्री को आप अपने पोर्टफोलियो में जब ऐड करेंगे तो उसका एक एडेड एडवांटेज आप ले सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल भी होते हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल यूज़ करती हैं कि आप अपना कुछ ऑनलाइन और कुछ वहाँ आके पढ़िए, ऐसा भी किया जा सकता है। इनफैक्ट कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम चला रखा है कि आपका कुछ हफ्तों तक प्रोग्राम का लेक्चर इंडिया में लगेगा और कुछ उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो कि इंडिया के बाहर है वहाँ लगेगा और आपको डिग्री प्रोग्राम जो है मिल जाएगा, वहाँ से आपको डिग्री उधर मिलेगी जो कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की है जो इंडिया के बाहर की है। तो ऐसे कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी होते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया में भी ब्रांच ओपन कर रखी है, तो वो भी एक हाई क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलती है और डिग्री आपको उस कॉलेज की मिल जाएगी। अगेन आपको पहले सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डिग्री कोर्स से मुझे आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, किस कंट्री में मिल सकती हैं, सारी चीज़ें देख परख के आपके पास एक अदर अपॉर्चुनिटीज़ देख यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था जब यूएसए ने कहा कि हम अभी सारे स्टूडेंट वीज़ाज़ को सस्पेंड कर रहे हैं, तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो एमईए है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है यूएस को कि प्रोसेस करे इंडिया की वीज़ा एप्लीकेशंस को जो कि स्टूडेंट्स की हैं फेयरली एंड एंश्योर दैट डाइवर्सिंग स्टूडेंट्स कैन बिगिन देयर एकेडमिक डिजर्विंग स्टूडेंट्स कैन बिगिन देयर एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑन टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीआरई एग्ज़ाम्स या दूसरे जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर कर चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा, मेहनत और इमोशन को उस पर्टिकुलर प्रोसेस में लगा चुके हैं, और अगर अब यहाँ पे ऐसा बैन मिलता है तो ऑफ कोर्स इमोशनल स्ट्रेस तो आता ही है, प्लान्स डिले होते ही हैं। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको अपने करियर के लिए सबसे पहले तो एक बैकअप प्लान रखना ज़रूरी है, चाहे आप कहीं कुछ भी करने जाएँ। डज़ नॉट मैटर, इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूएसए प्लान्स, बट आप कहीं भी जाइए, आपको एक बैकअप प्लान तो रखना ही पड़ेगा। तो कोई एक बैकअप प्लान आप रखिए, अल्टरनेट स्टडी डेस्टिनेशंस या कुछ और आप पहले से प्लान करके रखिए कि या तो यूएस नहीं तो इस कंट्री में जाएँगे और वहाँ कैसे एडमिशन मिलेगा, उसकी सारी प्रोसेस आप देखिए, उसका वीज़ा कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हैं, कितनी फ़ीस लगेगी एंड एटसेट्रा सब कुछ आप एक्सप्लोर करके रखिए। आपको एडमिशन मिलने के लिए क्या एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी, से लेके आपको एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर लो। दूसरी चीज़, अगर आप बैकअप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरी कंट्रीज़ का नहीं रखना चाहते तो इंडिया में देखो कि आपके पास क्या अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एटलीस्ट एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए। अपडेटेड रहिए,
मॉनिटर करते रहिए जो भी एम्बेसी से न्यूज़ आ रही है उसकी, क्योंकि हो सकता है ये बहुत जल्दी बैन जो है वो निकल जाए या फिर लिफ्ट हो जाए और आपको अपॉर्चुनिटी मिले फिर से उस प्रोसेस को जो कि आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो उसको उठाने की, आगे बढ़ाने की। ऑनलाइन ऑप्शंस देखते रहिए अगर आपको हाइब्रिड कोर्सेस और ऑनलाइन कोर्सेस में इंटरेस्ट है तो। देखिए एक सिंपल सा एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिख रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन यूएसए 2021 में 1,99,000 और अप्रोक्सीमेटली 2 लैक्स। 21-23 से आपको आप देखेंगे 2,68,000 और 21 से लेकर 24 में 3,31,000 इंडियन स्टूडेंट्स ने क्या किया है। ऑफ कोर्स ये नंबर थोड़े 22 से 23 होगा, ये 23 से 24 होगा। तो ये आप देखिएगा कि हर साल इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स। ये नंबर्स इंक्रीज होने का रीज़न ही ये था कि एक तो इंडिया में काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं जो कि चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा जॉब मिले, बट चाहते हैं कि कम मेहनत में काम हो जाए। अगर आप इंडियन एग्जाम्स के कंपैरिजन में वहाँ देखेंगे थोड़ी मारामारी कम होती है, इंडिया में ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ चले जाते हैं जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बीटेक करने के बाद स्पेशली अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 80 लाख का खर्चा होता है ओवरऑल एक एमएस डिग्री वहाँ से लेने में, विच इज़ सर्टनली हाई अमाउंट, बट स्टूडेंट्स पे कर देते हैं। अगर आप सैलरी की बात करें तो इंजीनियरिंग की सैलरी यूएसए में आप देखिएगा 1,02,000 विच इज़ 102,000 पर एनम की सैलरी है। कंप्यूटर साइंस की सैलरी ऑफ कोर्स बड़ी है 114 के, ये फ्रेशर्स की सैलरी है और एवरेज सैलरीज हो सकती हैं मास्टर्स के बाद में मिल रही हैं। फिर बिजनेस में अगर आप मास्टर्स करते हो तो 75,000, अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस में करते हो तो 83,000 पर एनम यूएस डॉलर्स की आपकी सैलरी बन रही है, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। अब अगर मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊं, यू नो, तो इंडिया में टेक में अभी पिछले 3 सालों में पैसा बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, पैकेजेस बहुत अच्छे बढ़े हैं। तो अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं पैसा खर्च करके और अपना मास्टर्स डिग्री करते हैं, लेट्स से 85 और 90 लाख रुपीस, तो उसको वापस पाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपकी जो सेविंग्स हैं कम से कम 1 से 2 साल तो आपको सेविंग्स लगानी पड़ेंगी अपनी, तब जाके वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा आपका। इंडिया में सेम अगर आप मास्टर्स करने जाना चाहते हैं तो रीसेंट पास में मास्टर्स आपको मैक्सिमम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 10-12 लाख में हो जाएगा, और वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी ऐसी हैं बिट्स पिलानी टाइप की, या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है कंपेरेटिव टू एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़। बट अगर आप देखें तो यहाँ आपको खर्चा भी कम है और पैकेजेस काफ़ी हाई मिल रहे हैं विद इन इंडिया इटसेल्फ। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखेंगे तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न अच्छा मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन थिंक कि अगर ओनली मनी इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो आप अर्न करना चाहते हो तो आप इंडिया में रह के ज़्यादा अर्न कर सकते हो कंपेरेटिव टू यूएसए, और ज़्यादा सेविंग कर सकते हो कंपेरेटिव टू यूएसए, और ज़्यादा खर्चा भी कर सकते हो कंपेरेटिव टू यूएसए, क्योंकि चीज़ें सस्ती हैं ऑन द सेम पोजीशन अगर आप स्किलफुल हैं तो। ये रीसेंट पास का सिनारियो है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग पिछले कुछ सालों में या तो यूएस से रिटर्न आ गए हैं इंडिया में, या फिर इंडिया में ही रह रहे हैं, यूएसए नहीं जा रहे हैं, जो ऑलरेडी टेक में जॉब कर रहे हैं या टेक में हैं। अब बात करते हैं कि एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है, जो ऑल्टरनेट है, वो है गेट एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स आप अगर इंजीनियर हैं और आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप इंडिया में रह के अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो गेट एग्जाम इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो बच्चा यूएसए नहीं जाके और इंडिया में ही मास्टर्स करना चाहता है, जीआरई की जगह आप गेट लिखो। फायदा क्या है, मास्टर्स करने को मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, पैसा कमाने को मिलेगा, और एक और अपॉर्चुनिटी है अगर आप अल्टीमेटली यूएस में जाके और सेटल होना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अगर आईआईटी आईआईएससी जैसे ऑप्शंस लेते हैं अपने मास्टर्स के लिए तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपको अगर विलिंगनेस है कि इंडिया के बाहर जाना है तो आप कंपनीज में जाके और कंपनीज के थ्रू वीजा स्पॉन्सर करा के वर्क वीजा के थ्रू यूएसए में आसानी से सेटल हो सकते हो। अमेज़न जैसी कंपनी बिल्कुल ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती है। अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है और आप टैलेंटेड हो तो आपका वर्क वीज़ा तुरंत लगवा देती है। गूगल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी बहुत जल्दी कर देती हैं अगर आप उतना
टैलेंटेड हैं तो एक अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आप कम पैसे में मास्टर्स कर लो, ठीक ठाक पैसा यहाँ से शुरुआत में कमा लो और उसके बाद में आप यूएसए चले जाओ बिना कोई खास इन्वेस्टमेंट के, वो भी कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे, तो आपको उसका भी वीज़ा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और उतना हैसल भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगेन आप अगर स्किलफुल हैं तो ही कंपनी भेजती है और उसके लिए आपको ऑफकोर्स स्किल शो करनी पड़ेगी। इंडिया में जॉब्स की कमी है नहीं, टेक जॉब्स हमेशा अच्छी ही अवेलेबल हैं अगर आप स्किलफुल हैं तो ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। तो गेट इज़ वन ऑफ द अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप गेट के थ्रू मास्टर्स कर लेते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, तो आप अगर चाहोगे तो पीएचडी करने के लिए इंडिया के बाहर जा सकते हैं। अगेन आप स्टडी करना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो आपको एक वो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, प्लस वहाँ का आपको फिर सेटलमेंट एटसेट्रा जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आगे ओपन हो जाएंगे। तो आपको लेटर ऑन, अगर अभी आपको वीज़ा नहीं मिलता है तो आप बाद में ले लीजिए, पीएचडी के लिए ले लीजिए, आप जॉब के लिए वहाँ चले जाइए वंस यू डू एमटेक ओवर हियर। तो एक गेट के थ्रू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लान बी आपके लिए निकल के आती है। एक अच्छा ऑप्शन ये है, एक तो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एमटेक ऑप्शन मिल जाता है, ट्रिपल आईटी और इतने सारे कॉलेजेस हैं। आप अगर 10,000 तक भी रैंक लेके आते हो तो ठीक ठाक कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे एमटेक करने के लिए। ठीक ठाक बोल रहा हूँ, अगर 5,000 4,000 तक रैंक लेके आते हो तो आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप अंडर 1,000 लाते हो तो टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब कंप्यूटर साइंस में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारा स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सारा स्कोप है, इलेक्ट्रिकल में है। ये स्कोप क्यों है? क्योंकि आजकल आपके पास सिर्फ एक ब्रांच नहीं है। मैकेनिकल की भी बात करें या सिविल की भी बात करें तो आपके पास सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, नई नई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच आई है। जैसे मैकेनिकल की बात करें तो स्मार्ट मोबिलिटी नाम की एक ब्रांच है जिसमें मोबिलिटी के व्हीकल्स बनाए जाते हैं और वो भी स्मार्ट वाले, जो कि रिमोट कंट्रोल या फिर जॉयस्टिक या उससे चले, ऑटोमेटिकली चले। तो वो कहीं ना कहीं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन हुआ, ऐसी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं नई इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के थ्रू आई हैं। गेट डीए के थ्रू आप डेटा साइंस एंड एआई की फील्ड में जा सकते हैं, विच इज़ अगेन ओपन टू ऑल। आप चाहे बीटेक किसी में भी हों, आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस लर्न कर सकते हैं और अपने ही डोमेन में उसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि अपने डोमेन में अच्छा रिसर्च कर पाएँ आप एआई को यूज़ करके। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मास्टर्स करने की, पीएसयू जॉब्स की, जो कि गवर्नमेंट टाइप की जॉब्स होती हैं, पीएचडी में जाने की इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर भी। और ऑफ कोर्स गेट का सिलेबस आपके बीटेक के सिलेबस से ओवरलैप करता है, सेम टू सेम ही होता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आपने जो पढ़ा है वही आपको गेट के लिए भी पढ़ना है, तो आप कहीं न कहीं विन विन सिचुएशन में होते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लेसमेंट की बात करें, आप सब लोग बहुत अवेयर हैं इस चीज़ को लेके, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये सारी प्लेसमेंट के डेटा तो आप सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर रहे ही होंगे, बट एक चीज़ मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या अगर यूएसए ने बैन जल्दी से लिफ्ट नहीं किया, नहीं हटाया और जितने भी स्टूडेंट जो इंडिया के बाहर मास्टर्स करने जाना चाहते थे बीटेक इंडिया में करने के बाद, वो अगर गेट ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ये आप सही सोच रहे हो कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस हैज हैपेंड बिफोर एंड दिस कैन हैपन नाउ। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो आप अगर गेट के एस्पिरेंट हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रांग कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है कि हमारी कंपटीशन इंक्रीज कर देगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और हार्ड बना लीजिए। रही बात उन स्टूडेंट्स की जो कि यूएसए या कहीं बाहर जाके मास्टर्स करना चाहते थे पर अब नहीं करेंगे, तो वो डेफिनेटली गेट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी, जिससे आपको एक ही एग्जाम के थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि अभी इसरो ने एक एग्ज़ाम अनाउंस किया कि वो एक एग्ज़ाम लेके और आपको इसरो में साइंटिफिक ऑफिसर्स की अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बाक, इसरो, डीआरडीओ टाइप की इंस्टीट्यूट्स, पीएसयूज़ और साथ ही साथ इंडिया में और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी या मैनेजमेंट ऑफिसर की, जो कि टेक से रिलेटेड हैं, तो वो भी आपको
कहीं ना कहीं ओपन होती हुई दिखेंगी। एक ही एग्जाम की तैयारी करने से आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियर हैं तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की हेल्प से, जो कि आपको आईएएस ऑफिसर बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली आप बैकअप प्लान बना लीजिए, और अगर ऐसा ये बैन नहीं हटता है और गेट में थोड़ा भी कंपटीशन इंक्रीज होता है, 1000, 2000, 5000 बच्चा भी इंक्रीज होता है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को और थोड़े अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कर दीजिए, ताकि आपको लेटर ऑन ऐसा फील ना हो कि हम इतनी मेहनत में थोड़ा पीछे रह गए। अगर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते तो ज़्यादा अच्छा कर पाते। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो अनआंसर्ड है इस सेशन के थ्रू, तो आप ज़रूर से ड्रॉप करिएगा आपकी कमेंट को। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको मदद करें आपके करियर के पाथ को चूज़ करने के लिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की आईडी है विश्वदीप सर, VISHVADEEPSIR। ये आईडी है विश्वदीप सर PW के नाम से ग्रुप है। ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, फ्रीली आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, और उस पर आप आके और वहाँ हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।